24 मार्च 2025 और परभनी शहर महानगर पालिका आज दालान के अंदर जो हाय तौबा मचाई गई एक मुद्दा था जिसका 2025 से ये विवाद चढ़ा था। 28/11/2025 को ये मुद्दा जो कि वांगी रोड अपना नगर वांगी रोड यहाँ पर था और एक ये ओपन स्पेस को लेकर ये मुद्दा था जिसके बाद अब तो एप्लीकेशनें दी गई। हमारे साथ खुद बात करने के लिए परभनी महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो महानगर पालिका में जो तोड़-फोड़ की गई ये प्रकरण 2025 से चल रहा था, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी हुआ है बड़ी दुखद हुई है, घटना जो घटी है। इसमें जो बताया गया है कि महापौर ऐसे मुझे उसने बता रहा जा कि मैंने ये किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरा कोई तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और प्रशासन ने मुझे इसकी कोई भी जानकारी लिखित रूप में मुझे दी नहीं है कि हम ऐसा-ऐसा करने वाले हैं, ये करने वाले। इसका प्रशासक ने मुझे किसी भी तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताया नहीं है। और ये जो चीज़ें हुई है, जब मैंने पदभार सँभाला है, ये उससे पहले की तकरार है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपके कैमरामैन को मैं आपको भी एक कॉपी दी है, तो आप भी कॉपी को भी पब्लिश करिएगा, जो पब्लिक के भी समझ में आए। जो विषय उसमें ब्रीफ लिखा गया है, मुद्दा कोई और है, लेकिन जब अधिकारियों द्वारा जो की गई घटना है, वो थोड़ा और कुछ और बताती है। और इसका इल्म मुझे कोई भी नहीं था, ना मुझे किसी ने प्रशासन ने बताया था, ना मुझे इसके बारे में कोई ऐसा रिटर्न में कोई एक अर्ज़ी मेरे पास भी नहीं आई थी। और ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, ये 25 29/12/2025 को किया गया अर्ज़ है और आज वो 20/3/2026 को ये अभी नोट दिया गया है। ये सारी चीज़ें ये आपके सामने है और मैंने पदभार लिया है 15 तारीख दूसरा महीना फ़रवरी जी। 2026 को मैंने पदभार सँभाला है और इसका मेरे पास में कोई लिखित रूप में मेरे पास में कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं। आयुक्त साहब ने इतना धार्मिक जब विषय है, उनके नॉलेज में सेंसिटिव विषय था, तो इसके जब उनके संज्ञान में आया तो तब उसके रिगार्डिंग मुझे बताना चाहिए था। आपको कोई नॉलेज नहीं इसके है बारे में पुलिस मुझे कार्रवाई की? कोई कार्रवाई के अब आप बारे में इस पे एक्शन लेंगे जिन्होंने ये नहीं, काम नहीं, किया है? जिन्होंने अगर इल्लीगली अगर ये चीज़ें सारी की है, तो लीगली उनके ऊपर कार्रवाई की जाएँगी, 100% कार्रवाई की जाएँगी। अभी देखो, सबकी अपनी-अपनी होती है, पार्टियों की अपनी सियासी एक रोटियाँ नीति, सेकने की कोशिश सबकी है। अपनी-अपनी नीति होती है। वही कोई भी पार्टी अपने हिसाब से चल रही हो तो अपन उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमको शहर ने चुना है विकास के लिए। हमने विकास की गति बढ़ाने का प्रयत्न शुरू कर दिया है और यहाँ से आगे विकास कामों को ब्रेक नहीं लगेगा। हम हमारी दुगनी क्षमता से काम कर रहे हैं। अभी आप देखते होंगे, इवन अगर रमज़ान का पीरियड था, तो हम लोग घर पर नहीं थे। तो मैं ऑफिस में पर्सनली जाके आप मेरा रजिस्टर चेक कर सकते हैं, जिसमें जो आते हैं लोग उनकी नोट मैंने कर रखी है, जो उनके सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स है उसको भी हमने नोट डाउन किया है और कई सारी समस्याएं थी, विद इन टाइम हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। तो शायद ये एक अच्छा काम हो रहा, उनके नॉलेज में आए तो एटलीस्ट मुझे किस तरह से ब्रेक करें शिवसेना ये उद्धव बाला स्ट्रैटेजी। साहब ठाकरे को बदनाम करने की नहीं, नहीं, कोशिश हो देखो, रही है कि अभी मैं जब हम लोग जब गए थे बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे के पास हम जब गए थे, तो साहब ने हमको बताया था कि 80% समाज कारण करना है जी। और 20% राजकारण करना है। हम तो यही लगे जब से मैंने पदभार लिया है, ना मैंने कोई समाज के बारे में ऐसा कोई पर्टिकुलरली सोचा। पूरा सभी शहर एक सभी परिवार पूरी की तरह। शहर के पूरा शहर मेरा परिवार है। जी। ये मेरा डे 1 से मैं बोल रहा हूँ जी। और मैंने हर स्पीच में बोला है, सभी समाज को, सभी वर्ग को मैं साथ में लेके चलूँगा। उनका जो अधिकार है, जो मूलभूत सुविधाओं से वो लोग जो वंचित है, आज हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या पता उनको ये चीज़ अच्छी ना लगे हो, तो इस तरह से सारी चीज़ें उनका जो बोलना है, जो भी मेरे अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि बिल्कुल मेरा सही इसमें बात है। इन्वॉल्व, मेरा 100% इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप साबित कर दीजिएगा। अभी इसमें आपको भी मैंने एक कॉपी दी है। ये कॉपी के मार्फत मुझे लिखित रूप में किधर से भी कोई इंटीमेशन दी नहीं गई है। ऑलरेडी ये प्रशासन, इन राइटिंग में नहीं, लिखा नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके है। आगे सामने। भी नहीं था। नहीं, नहीं, ये देखिए ना, अगर इसमें कहीं इन्वॉल्व होता, तो कहीं न कहीं पेज पे आपको मेरी साइन जी, मिलती। कहीं आपका ज़िक्र ही हाँ, नहीं है ज़िक्र क्योंकि नहीं है। ये 2025 से अगर इस पे लिखा गया है कि परिसर की जगह का कुछ पार्ट ओपन को समझो स्पेस है। हटाना है, उसमें जो भी डिस्प्यूट है वो हाँ। डिस्प्यूट को हटाना है। जी। इधर किधर ये इवन ये पेज पे भी प्रशासन द्वारा बताया गया है कि कोई डिस्प्यूट को हटाना है, मोकड़ी जागा। को मोकड़ी जगह। हाँ। यहाँ कहीं भी इसमें कोई मंदिर, मंदिर मूर्ति का, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर मूर्ति का यहाँ पर भी उल्लेख नहीं है और जिसने किया है वो इल्लीगली किया है। इवन आप इसमें देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा भी उनको बताया जो गया था। इसके तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम ही नहीं है ये लोगों ने क्या किया है।
लेकिन अगर आप रिटर्न में जाएँगे तो कोई मूर्ति का, कोई मंदिर का यहाँ उल्लेख नहीं है, उसको हटाने का कोई उल्लेख नहीं है। देखो, सिर्फ़ मेरा मतलब है विकास कार्य करना। जो शहर की जो समस्या है, हमारा फ़ोकस उसी पे है कि अभी शहर में आप देखते हो कई सारे दिनों से, कई सारे सालों से देखते आ रहे हो, शहर में धूल का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, कचरे का प्रॉब्लम, रास्ते में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारा फ़ोकस उसी पे है कि जो शहरवासियों को जो मूलभूत सुविधाएँ चाहिए, हम लोग उसको कैसा, उनकी जो कमी हुई है आज तक, तो उनकी कैसी पूर्तता करें। अभी आप परभणी में अपना एकमेव गार्डन है, जो कि वो सब पब्लिक वहीं गैदर होती है। इवन सीनियर सिटीज़न भी वहीं आते हैं, महिलाएँ आती है, छोटे बच्चे आते हैं, तो हम हमारा फ़ोकस शहर के विकास पे, ये सारी चीज़ों पे हमारे को फ़ोकस ही नहीं करना। अगर सामने से कोई बोलता भी है, तो हमको उसका कोई जवाब देने की हमको ज़रूरत नहीं। हम हमारे हम उनको काम से सभी परवनी वाले जानते हैं, अभी अब काम हो रहा है, हम हमारे काम से ही उनको उत्तर देंगे। ये बाकी उनको उसको उत्तर देना, एंटरटेन करना हमारा मकसद नहीं है। हमारे साथ साबिक़ा विरोधी गट नेता शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अंबिका डहाड़े हैं, जो कि आज जो प्रकरण हुआ है, जो जिस तरह से महापालिका में तोड़-फोड़ की गई, इसे एक अलग एंगल देने की कोशिश की बात करते हैं। अंबिका डहाड़े मैम हमारे साथ है, जो महिला जिला संघटक है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की, उनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम सर्वांना जय श्रीराम. आजची जी घटना घडली ती अतिशय निंदनीय आहे आणि या घटनेचा आम्ही सर्वच शिवसेना उद्धव पक्षाच्या माध्यमातून सगळेच आम्ही पदाधिकारी, महापौर साहेब असतील, आमचे गटनेता असतील, आमचे नगरसेवक असतील आणि आमचे शिवसेना पदाधिकारी आणि युवासेना महिला आघाडी सर्वच जण आम्ही या घटनेचा जाहीर निषेध करतो. घडलेली घटना अतिशय निंदनीय आहे आणि आज आपण बघतोय की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब पक्षाचा महापौर आज परभणी महानगरपालिकेवर पालिकेमध्ये आहे आणि हेच पोटसूळ मला वाटतं सत्ताधाऱ्यांना आलेलं आहे. त्याच्यामुळं काहीतरी महापौर साहेबांनी जे जेव्हापासून चार्ज महापौर पदाचा घेतला आहे, तेव्हापासून शहरामध्ये काहीतरी बदल घडवण्याची त्यांची जी काही पोटतिडकीने ते जे काही काम करत आहेत, पण हे काम त्यांनी केलेलं हे काम या सत्ताधाऱ्यांना मला वाटते बघवत नाहीये आणि या कामामध्ये कुठेतरी खंड पडावा, हे काम होऊ नये आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या आमच्या या महापौराची प्रतिमा मलिन कशी केली जाईल, हे करण्यासाठी मला वाटतं आजची घडलेली घटना असावी. का तर आपण बघतोय की सध्याचे जे महापालिकेतले काही अधिकारी आणि सत्ताधारी पक्ष यांनी मिळून केलेलं हे षडयंत्र आहे, हे आम्ही निक्षून सांगतो. कारण महापौर साहेबांना याची कोणतीही कल्पना दिलेली नसताना हे रात्रीच्या अंधारामध्ये पहाटे 3 वाजता जाऊन मंदिर पाडण्यात आलं आणि आपल्या या हनुमानांच्या प्रतिमेला जप्त करण्यात आलं. ही अतिशय निंदनीय, अतिशय म्हणजे त्याला शब्द नाहीये, इतकी निंदनीय घटना आहे आणि त्याचा आम्ही वारंवार जाहीर निषेध आमच्या सर्वांकडून करू, की घडलेल्या घटनेची सखोल चौकशी करावी आणि ज्या कोणी अधिकारी यामध्ये आहेत, त्यांच्यावरती कारवाई केली जावी. कारवाई केली जाणार आहे आणि असे आदेश महापौर साहेबांनी दिलेले आहेतच आणि त्यामुळे या घटनेचा पुन्हा आम्ही निषेध करतो आणि निश्चित या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई होईलच आणि कोणी कितीही काही केलं तरी आमचे महापौर साहेब ज्या वेगाने शहराचा चेहरा-मोहरा बदलण्याचा प्रयत्न करतायत, तो परभणी शहराचा चेहरा-मोहरा नक्कीच बदलला जाईल, यांनी कितीही काहीही केलं तरी. शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख आनंद भरोसे यांनी जो आरोप केला आहे की मुस्लिम महापौर आहे म्हणून हे झालं, सर्वप्रथम मी त्यांच्या आरोपाचं खंडन करतो. तो मुस्लिम आणि हिंदूचा विषय नाही, तो भारताचा नागरिक आहे आणि तो नागरिक महापौर म्हणून त्या ठिकाणी बसलेला आहे आणि कोणताही भारताचा नागरिक कोणत्याही कोणाच्या धार्मिक भावना दुखवतील असं वागणार नाही, असं आम्हाला या गोष्टीबद्दल त्यांच्याबद्दल आम्हाला खात्री आहे. आणि राहिला विषय त्या प्रकरणाचा, मी त्या प्रकरणाची पूर्ण माहिती घेतली असता 24/12/2025 रोजी त्या भागातील चांदणे नावाचे ग्रस्त त्यांनी पत्र दिलं होतं की त्या हनुमान मंदिराच्या परिसरामध्ये काही लोक झेंडा लावून त्या ठिकाणी वादविवाद करत आहेत, तो झेंडा काढून टाकावा यासाठी कमिशनरनं 24/12ला एसपीला पत्र दिलेलं आहे 2025 साली, म्हणजे महापालिका वसायच्या आधी, महापौर होण्याच्या आधी. तर आणि काल रात्री अचानक 3 वाजता जर तिथं प्रशासन करते, तर प्रशासनाला हाताला धरून परभणी जिल्ह्याच्या पोलीस प्रशासनाला आणि महापालिकेचा आयुक्त नितीन नार्वेकर जो आहे याची पण नार्को टेस्ट करा. याला शहरात काय वातावरण बिघडवायचे का? आणि त्या भागातल्या कोणत्याच लोकांना, त्या नगरसेवकांना, पदाधिकाऱ्यांना या गोष्टीची माहिती नसेल तर ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे.
कारण की कोणतीही घटना घडायला तुम्ही रात्री 2ला आणि 3ला काय हे काय रजाकारी आहे का त्या पद्धतीने कारवाई करायला. पण याच्यावरून मला एकंदरीत असं दिसून येतंय की नितीन नार्वेकर याचीच नार्को टेस्ट सर्वप्रथम केली पाहिजे की त्याला 12व्या महिन्यातलं पत्र आणि काल रात्री पोलीस प्रशासन जर देत असेल तर प्रशासनाच्या संगमतानं कुठंतरी परभणी शहरामध्ये एक अल्पसंख्याक समाजाचा चेहरा खुर्चीवर बसलाय, तिला डागाळण्यासाठी, त्याची प्रतिमा खराब करण्यासाठी या पद्धतीचं राजकारण शिवसेना शिंदे गट करत आहे. मला असं याच्यावर दिसून येतंय. या प्रकरणामुळे परभणी शहरातील नागरिकांच्या ज्या धार्मिक भावना दुखवल्या गेल्या आहेत त्या भावना दुखवणाऱ्या या प्रशासनाचा सर्वप्रथम निषेध व्यक्त करतोच व संबंधित कर्मचाऱ्यांवर मनपा आयुक्तावर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे. यासाठी आम्ही उद्या सर्वजण मिळून प्रशासनाशी भांडू या विषयावर. हमारे साथ प्रभाग 3 के शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इस पक्ष के कॉर्पोरेटर बबलू घागरमाड़े साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो घटना आपके प्रभाग में हुई है उस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें आपके पार्टी के और महानगर पालिका के महापौर का भी नाम खास तौर पर लिया जा रहा है कि उनके आदेश पे ये हुआ है, जबकि ये आदेश नितीन नार्वेकर आयुक्त साहब का है, क्या कहें? सर्वप्रथम सगळ्यांना माझा क्रांतिकारी जय भीम, जय शिवराय आणि जय महाराष्ट्र. प्रभाग क्रमांक 3 येथे जे आज जे प्रकरण झाले मंदिर काढण्याचं, तर हे रात्रीच्या अंधारात झालेलं आहे. मी स्थानिकचा नगरसेवक आहे. प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये 4 नगरसेवक आहेत. आमच्या 4ही नगरसेवकांना याची कुठलीही कल्पना महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी, आयुक्तांनी, उपायुक्तांनी कुणी दिली नव्हती. सर्वात महत्त्वाचं जे हे प्रकरण झालंय याच्यामध्ये दोषी कोण आहेत यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. तुम्हाला वाटते का हे शिवसेनेला बदनाम करण्याचं एक षडयंत्र आहे? प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये जे आहे भरभरून मतदान हे शिवसेने पक्षाला झाले, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाला झाले, मशालला झाले. 50% वोटिंग घेतलेली आहे प्रभाग क्रमांक 3च्या 4ही नगरसेवकांनी. पूर्ण शहरामध्ये पण सर्वात मोठा पक्ष झालेला आहे. शहरामधील लोकांना आणखीन सुद्धा त्यांची हार पचलेली नाही. त्याच्यासाठी या बदनाम्या करण्याचं षडयंत्र आहे. वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहात. आज जे महापालिकेचं जे नुकसान केलं त्याच्यावर पण कारवाई होणार नाही, आमचं जे महापालिकेच्या ऑफिसमध्ये तोडफोड केली त्यांच्यावर पण कारवाई करण्यात यावा. उपायुक्त यांनी आपल्याला म्हणजे महापौर आणि नगरसेवकांना सुद्धा कल्पना दिलेली नाहीये की अतिक्रमण करण्यासंदर्भात. यावर आपली काय प्रतिक्रिया? महापौरांना पण काहीच माहित नाहीये. मी स्थानिकचा नगरसेवक आहे. महापौरांचं लांब राहिलं, मला सुद्धा तिथलं माहित नाही. मग यामध्ये काही षडयंत्र वगैरे आहे का? आपलं असं आहे का? मनमानीच आहे ना, हे मोठे झाले महापौर. आता ते प्रशासन इतक्या दिवस प्रशासन लागू होतं. खूप दिवस झालं महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. ते आणखीन पण वाटायला काय प्रशासन लागू आहे. महापौरांना कल्पना द्यावी, स्थानिक नगरसेवकांना द्यावी. तिथं स्थानिकचा नगरसेवक मी आहे. प्रशासनानं कसलीही कल्पना आम्हाला दिलेली नाही. आता काय प्रशासन लागू नाही, काही नाही. महापौर बसलेला आहे, स्थानिकचा उपमहापौर आहेत, नगरसेवक आहेत. यांना कल्पना द्यायचं काम हे आयुक्त साहेबांचं आहे. त्यांनी काय कोणाला कल्पना दिली नाही. आणि जे एवढं मोठं षडयंत्र कोणी रचलं असेल तर आम्ही ह्याच्यासाठी एक समिती गठीत करू आणि कारवाई करण्यात. महापौर तुम्ही सर्व नगरसेवक मिळून तुमची जी बदनामी व्हायली आणि शहरामध्ये तुमचं ते नाव खराब झाले, त्यामुळे तुम्ही आयुक्तांना व जे त्या घटनेमध्ये जे कर्मचारी अधिकारी होते त्या अधिकाऱ्यांना तुम्ही नोटीस बजावून जाब विचारणार आहात का? 100% विचारणार आम्ही. कारण की आम्हाला काही न सांगताय मनमानी कारभार कसा काय चालू आहे. त्या घटनेमध्ये पोलीस प्रशासन आहे, म्हणजे परभणी जिल्ह्याच्या एसपींना या गोष्टीची पूर्ण कल्पना होती. लॉ अँड ऑर्डर खराब झालं अथवा जी परिस्थिती आवाक्यात आली, मग याच्यात एसपी बी हात आहे का तुम्हाला वाटते का? SP साहेबांनी याच्यातली पूर्ण चौकशी करण्यात पाहिजे आणि जे योग्य ती कारवाई करायला पाहिजे. कारण की समाजामध्ये तेढ निर्माण होत आहे. इथं दलित समाजाची जागा आहे आणि काही मारुती मंदिर पण आहे.